अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद और खुदा की बस्ती के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आजकल नौजवान नस्ल में सोशल मीडिया ऐप्स, टिकटॉक और स्नैक वीडियोस बहुत मकबूल हैं और नौजवान लड़के लड़कियां अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाकर शेयर करते हैं। कोई गाने रिकॉर्ड करता है तो कोई घरेलू अपने जो मामलात हैं उनको मज़ाहिया अंदाज में आप तक पहुंचाता है। तो इस हवाले से जामिया अशरफिया लाहौर ने एक फ़तवा जारी किया है कि टिकटॉक और स्नैक ऐप्स जो हैं इस पर जो फाहिश मवाद है वो किसी को भेजना या उसका स्टेटस लगाना नाजायज़ और हराम है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती माहिर जमील साहब। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो आपने फ़तवा जारी किया है इस हवाले से हमें और हमारे नाज़रीन को तफसीलात से आगाह करें, और क्या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना भी हराम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपके सवाल के तनाजुर में मैं बात करूँगा। सोशल मीडिया हो या दूसरे ऐप हो, इन तमाम तर चीज़ों का जो जायज़ इस्तेमाल है वो मौजूद है। इसलिए ये बात हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो नाजायज़ है। सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके ज़रिए आप दीन का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए उन जो है प्लेटफॉर्म के ज़रिए दीन की खिदमत करना, उनको किसी भी जायज़ इस्तेमाल में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। और अलबत्ता उन ऐप्स को जो है गलत इस्तेमाल करना, उसके ज़रिए फहाशी और बेहयाई को फ़रोग़ देना, वो बिल्कुल भी गलत है। जहाँ तक आपने दो ऐप का नाम लिया, एक टिकटॉक और एक स्नैक वीडियोज़, हमारी मालूमात में ये बात आई है कि ये जो दो ऐप है अगरचे इनका एक जायज़ इस्तेमाल भी मौजूद है और ज़ाहिर सी बात है कि जायज़ इस्तेमाल की कोई ममानात नहीं है, लेकिन हमारी मालूमात में ये बात आई है कि इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और इनकी जो ख़राबियाँ हैं वो सिर्फ़ इनफ़रादी ख़राबी नहीं बल्कि वो इज्तिमाई ख़राबियाँ हैं। पूरी जो है नस्ल वो इसके ज़रिए जो है वो फहाशी और बेहयाई की तरफ जा रही है। तो जिसकी वजह से हमारे जामिया अशरफिया के मुफ्ती कराम ने ये फ़तवा जारी किया है कि इन दो ऐप्स का चूँकि जो अक्सर इस्तेमाल है वो गलत है, इसलिए इसको नाजायज़ करार दिया जाए ताकि हमारी जो नस्ल है वो बेहयाई से बच सके। अगरचे हमारी तरफ दूसरी तरफ बहुत सारी बातें हैं कि जी ये तो आप मुल्क में सरमायाकारी इसके ज़रिए है या जो भी है, या लोग इसके ज़रिए पैसे कमाते हैं या मईशत को नुकसान है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, मईशत को आप और बहुत सारी चीज़ें उनके ज़रिए फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वो चीज़ जो आपकी नस्लों की जो ईमान है, जो नस्लों की आपकी एक हमारा एक जो मशरिकी रिवायात है, जो इस्लाम है, जो दीन है, जो उसकी तबाही का सबब बन रहा है, जो बेहयाई के फ़रोग़ का सबब बन रहा है, उसको किसी तरीके से भी उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम सब मुसलमान हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्या अल फ़ाहिशतु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ये चाहते हैं कि फ़हाशी फैले, उनके लिए दुनिया आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, अल्लाह पाक फरमाते हैं। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया भी ईमान का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। इसलिए जो भी इस किस्म की बेहयाई की चीज़ें हैं, हम सब को मिलकर उसका जो है वो सद्दिबाब करना चाहिए ताकि हम अपनी नस्लों की दीन और ईमान की हिफाजत कर सकें। अच्छा, ये जो इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों को ये बार बार ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए लालच दिया जा रहा है कि आप इसको शेयर करें, दूसरों को इनवाइट करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो क्या ये दुरुस्त है या जायज़ है? देखिए, अगर कोई जायज़ काम है, एक जायज़ इस्तेमाल किसी काम का है और आपको जो है किसी को आप उस काम कोई किसी के लिए क्लाइंट ढूंढते हैं और उसकी बिना पर आपको कमीशन मिलती है, वो तो जायज़ होगा। लेकिन अगर एक काम ही नाजायज़ है और आप उसके नाजायज़ काम के लिए दूसरों को बुलाकर उसके ऊपर कमीशन लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर जायज़ नहीं होगा। इसलिए इस बारे में चूँकि अक्सरियत इस्तेमाल इसकी अक्सर इस्तेमाल गलत है, इसलिए उमूमी तौर पर यही फिर कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल भी जायज़ नहीं है, दूसरों को इसकी तरफ इनवाइट करना भी दुरुस्त नहीं है। बहुत बेहतरीन आपने बात की, इसका इस्तेमाल भी जायज़ नहीं है। अच्छा, जो अब आप बात कर रहे हैं
کہ اسے مکمل طور پر استعمال کرنا درست نہیں ہے، حرام ہے، یا آپ نے پہلے جیسے کہا کہ بے حیائی اور فحاشی پر مبنی مواد جو ہے اس کو شیئر کرنا یا سٹیٹس اس کا لگانا وہ حرام ہے؟ اب یہ تھوڑا سا واضح کر دیں کہ مسلمان جو ہیں ان کی نوجوان نسلیں، یہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ ہماری نسل کے تحفظ کے لیے یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے تاکہ وہ بے حیائی اور فحاشی سے بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں. تو اب اس کے دو یہ جو آپ نے حصے کر دیے ہیں، مکمل استعمال نہیں کرنا چاہیے یا فحش اور جو بے حیائی پر مبنی مواد ہے اس کو شیئر کرنا حرام ہے؟ جی یاد رکھیں، میں نے جس طرح عرض کر دی، اگر ایک بندہ ہے اس نے کوئی تلاوت اس کے اوپر ٹک ٹاک کے ذریعے کوئی اپلوڈ کر دی، وہ تو ناجائز نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ بہت ساری چیزیں، شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر ایک جائز چیز بھی ناجائز چیز کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہو تو وہاں پھر صدً للذریعہ اس جائز کام سے بھی روکا جائے تاکہ لوگ اس ناجائز کی طرف نہ جائیں. اس لیے معاشرے کو ہم عمومی طور پر یہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اس کو ناجائز سمجھا جائے تاکہ جائز کی آڑ میں لوگ ناجائز کی طرف نہ جائیں. اور حرام ہے مکمل طور پر استعمال کرنا. مطلب وہی ہے کہ جی چونکہ ایک عمومی بات ہے کہ جی یہ چونکہ گناہوں کی طرف فحاشی کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے ناجائز سمجھ کر استعمال نہ کیا جائے. اچھا، اسی طرح مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اسے حاصل ہونے والی آمدنی ہے تو وہ بھی ناجائز تصور اور حرام تصور ہوگی؟ جی اگر ایک بندہ ہے وہ ناجائز چیزیں، گانے شانے، اس قسم کی چیزیں، ایک تو صرف تفریح ہو تو چلے اس کی تو ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس کی جو مواد وہ اپلوڈ کر رہا ہے وہ سب گناہ کا مواد ہے، یا جو بھی اس کی وہ ایڈ اس پہ لگا رہے فحش مواد ہے، تو جو ناجائز کام کی کمائی ہے وہ پھر ناجائز ہی کہلائے گی. بہت شکریہ. مفتی ماہر جمیل صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ فحش اور بے حیائی پر مبنی مواد سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ناجائز اور حرام ہوگی. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے خدا کی بستی.